सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नौकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री राम की जन्मभूमि यानी अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 22 जनवरी 2024 को जिसका इनॉग्रेशन होगा ऐसा राम मंदिर जो भारत में उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में स्थित है। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार अयोध्या शहर भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। राम मंदिर की ओरिजिनल डिजाइन साल 1988 में अहमदाबाद की सोमपुरा फैमिली द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुरा फैमिली जिसने 15 जनरेशंस तक दुनिया भर में 100 से भी अधिक मंदिरों के डिजाइन में कंट्रीब्यूट किया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट थे चंद्रकांत सोमपुरा। 2 और आर्किटेक्ट थे जो उनको असिस्ट कर रहे थे और वो थे उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। साल 2020 में सोमपुरा द्वारा हिंदू ग्रंथों, वास्तुशास्त्रों और शिल्प शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए मंदिर के ओरिजिनल डिजाइन में कुछ बदलावों के साथ एक नया डिजाइन तैयार किया गया था, जिसके मुताबिक मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। कहा जाता है कि मंदिर का कंस्ट्रक्शन खत्म होने पर मंदिर का कंपाउंड दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इंट्रोड्यूस किए गए मंदिर का एक मॉडल प्रयाग कुंभ मेले में शोकेस किया गया था। मंदिर का मेन स्ट्रक्चर 3 फ्लोर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसमें गर्भगृह के बीच में और एंट्रेंस पर 5 मंडप बनाए गए हैं, जिसमें एक तरफ 3 मंडप कुंड, नृत्य और रंग के होंगे और दूसरी तरफ 2 मंडप कीर्तन और प्रार्थना के लिए है। राम मंदिर नागर शैली में डिजाइन किया गया है। ऐसी डिजाइन मेनली नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती है। नागर शैली में मंदिरों को शिखरों से सजाया जाता है। मंदिर में कुल 366 पिलर्स है। हर एक पिलर पर 16 मूर्तियां बनाई जाएगी, जिसमें शिव के अवतार, दशावतार, 64 योगिनियां और देवी सरस्वती के 12 अवतार शामिल है। राम मंदिर 10 एकड़ के एरिया में बनाया गया है और 57 एकड़ में प्रेयर हॉल, एक लेक्चर हॉल, एक एजुकेशनल फैसिलिटी और इसके साथ लाइब्रेरी और कैफेटेरिया जैसी अदर फैसिलिटीज के साथ एक कॉम्प्लेक्स विकसित किया गया है। मंदिर कम्युनिटी के अकॉर्डिंग 70,000 से भी ज्यादा लोग इस साइट को विजिट कर सकेंगे। लार्सन एंड टूब्रो ने मंदिर के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन को फ्री ऑफ कॉस्ट में देखरेख करने का ऑफर किया और इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर बन गए। इसके अलावा द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और बॉम्बे, गुवाहाटी एंड मद्रास जैसी IITs ने सॉइल टेस्टिंग, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में हेल्प की है। मंदिर के कंस्ट्रक्शन में लोहे का यूज नहीं हुआ है और मंदिर का कंस्ट्रक्शन काम राजस्थान के बांसी से 6 लाख क्यूबिक फीट के बलुआ पत्थर से पूरा किया जाएगा और इन पत्थरों को जोड़ने के लिए में भी 10 लाख कॉपर प्लेट्स की आवश्यकता होगी। सांस्कृतिक रूप से इम्पोर्टेंट मूव में थाईलैंड भी राम जन्मभूमि में मिट्टी भेजकर राम मंदिर के इनॉग्रेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा कहा जाता है कि मंदिर के सम्मान के लिए थाईलैंड की 2 नदियों से पानी भेजा जाएगा। राम लल्ला यानी भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के शिशु रूप मंदिर के मुख्य देवता है। राम लल्ला की पोशाक टेलर भगत प्रसाद और शंकर लाल द्वारा बनाई जाती है, जो श्री राम की मूर्ति के 4थी जनरेशन के दर्जी थे। मंदिर ट्रस्ट के अकॉर्डिंग लास्ट ब्लूप्रिंट में सूर्य, गणेश, शिव, ब्रह्मा, दुर्गा और विष्णु के मंदिर शामिल है। राम मंदिर के गर्भगृह में राम लल्ला की 2 मूर्तियां स्थापित की जाएगी, जिसमें से एक 5 साल पुरानी है। 29 दिसंबर 2023 को अयोध्या राम मंदिर के लिए राम लल्ला की मूर्ति का सिलेक्शन मतदान के माध्यम से किया गया था। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने श्री राम की मूर्ति बनाई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मार्च 2020 में राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन का पहला चरण शुरू किया, लेकिन इंडिया में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से मंदिर के कंस्ट्रक्शन काम को टेम्पररी बंद कर दिया गया।
25 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के प्रेजेंस में श्री राम की मूर्ति को टेम्पररी प्लेस पर ले जाया गया। इसके अलावा मंदिर के निर्माण की तैयारी में विश्व हिंदू परिषद द्वारा विजय महामंत्र जाप अनुष्ठान का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों ने अलग अलग स्थानों पर इकट्ठा होकर विजय महामंत्र का जाप किया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय द्वारा ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम की मूर्ति को स्थापित करने के लिए 22 जनवरी 2024 की डेट डिसाइड की गई है। मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से टेम्पररी बंद कर दिया गया था, जिसे ऑफिशियली 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के बाद फिर से शुरू किया गया। भूमि पूजन से पहले 3 दिन का वैदिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा फाउंडेशन स्टोन के रूप में 40 किलो की चांदी की ईंट रखी गई थी। कंस्ट्रक्शन काम शुरू होने से एक दिन पहले यानी 4 अगस्त को सभी देवताओं को मंदिर में आमंत्रित करने के लिए श्री राम के चरणों की पूजा की गई थी। भूमि पूजन के अवसर पर भारत के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और पवित्र जल एकत्र किया गया था, जैसे कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का त्रिवेणी संगम, कावेरी नदी, साथ कर्नाटक और आसाम में कामाख्या मंदिर से पवित्र जल एकत्र किया गया और देश भर के कई हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों के साथ साथ 4 धामों के तीर्थ स्थलों से मिट्टी भेजी गई थी। 5 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने दिन के प्रोग्राम के लिए और हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। इसके बाद शाम को मंदिर की भूमि पूजन सेरेमनी हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, RSS के चीफ मिनिस्टर मोहन भागवत, राम जन्मभूमि न्यास, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के चीफ नृत्य गोपाल दास और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी। साल 2021 मंदिर के ट्रस्ट ने लोगों तक पहुंचने के पर्पज से एक राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क योगदान मिशन शुरू करने का डिसाइड किया, जिसमें ₹1 या उससे अधिक का वॉलंटियर डोनेशन यानी स्वैच्छिक दान स्वीकार किया गया। 1 जनवरी 2021 को फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 5 लाख रुपए से अधिक का डोनेशन देकर राम मंदिर के निर्माण में पहला योगदान दिया। देश भर के नेताओं ने और नोबल पर्सनालिटीज ने इसको फॉलो किया और अप्रैल 2021 तक पूरे भारत के डोनेशन से लगभग 5 करोड़ से ज्यादा रुपए एकत्र किए गए और कहा जाता है कि इस अमाउंट से मिलने वाले इंटरेस्ट से मंदिर का निर्माण हुआ है। अगस्त 2021 में पब्लिक के लिए मंदिर के कंस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए एक व्यू पॉइंट बनाया गया था और 2022 की शुरुआत में मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक वीडियो पब्लिश किया गया था, जिसमें अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ साथ 3D में मंदिर का प्लान कंस्ट्रक्शन दिखाया गया था। जनवरी 2023 नेपाल की गड़की नदी से 60 मिलियन वर्ष पुरानी 2 शालिग्राम चट्टानें भेजी गई, जो 26 टन और 14 टन की थी। इन चट्टानों का यूज मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को बनाने के लिए किया गया है। मई 2023 तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकॉर्डिंग 70% जमीन का और 40% छत का काम पूरा हो चुका था। दिसंबर 2023 में मुख्य मंदिर को घेरने वाले 6 मंदिरों सहित संपूर्ण बेस, जिसमें गर्भगृह शामिल है, वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और 22 जनवरी 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। 25 अक्टूबर 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सेरेमनी अटेंड करने के लिए फॉर्मल इनविटेशन दिया गया था। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जिसकी तैयारी में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने रामोत्सव के लिए 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जो उत्तर प्रदेश के 826 स्थानीय संस्थाओं में होने वाले धार्मिक आयोजन की एक सीरीज और राम पादुका यात्रा है। दिसंबर 2023 में शुरू हुए प्रोग्राम्स मकर संक्रांति से लेकर 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के इनॉग्रेशन तक ग्रैंड सेरेमनी में समाप्त होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की यात्रा राम वन गमन को फॉलो करते हुए अयोध्या से श्री राम के 14 वर्ष के वनवास को स्मरण करेगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, RSS, कांग्रेस के नेताओं और अदर पार्टीज को इनवाइट किया गया है। गेस्ट लिस्ट में भारत के आर्मी ऑफिसर्स, साइंटिस्ट,
पद्म अवार्ड विजेता, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स और आध्यात्मिक लीडर शामिल है। सो भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर पर बनाया गया ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। जय श्री राम।